गुड आफ्टरनून। हम लोग इतिहास की कक्षा में हैं और भारतीय इतिहास की कड़ी में मध्यकाल को देख रहे थे। एवं मध्यकाल की कड़ी में हमारी मुगल समाप्त हो चुकी थी। दो पेरिफेरियल पार्ट बचे हुए थे, एक भक्ति और सूफी आंदोलन और दूसरा दिल्ली सल्तनत में पेरीफेरी में प्रोविंशियल स्टेट विजयनगर, बहमनी और छोटे छोटे कुछ राज्य, और दूसरे तरफ मुगल काल में मराठा शिवाजी। ये तीन हमारे पेरिफेरियल अध्याय शेष है। उसके बाद हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो जाएगी। आज हम लोग भक्ति आंदोलन को देखना चाहेंगे और कल सूफी आंदोलन को देखेंगे। भक्ति आंदोलन भक्ति आंदोलन। ठीक है। अब ये भक्ति आंदोलन में जानना क्या क्या है हमें। भक्ति आंदोलन को देखिए इस एंगल से कि हमारे हिंदू धर्म का जो रहस्यवादी धारा है वो भक्ति आंदोलन के रूप में जाना जाता है, और इस्लाम के भीतर जिस रहस्यवाद का विकास हुआ वो सूफी आंदोलन के रूप में जाना गया। भक्ति का सबसे पहला उल्लेख किस उपनिषद में है बताइए? कोई जानकारी है तो बता सकते हैं। किस उपनिषद में भक्ति की उल्लेख है? कोई नहीं। श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति का उल्लेख है। सबसे पहला उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में ही है, और भक्ति की अवधारणा का विकास मौर्योत्तर युग का देन है। ऐसे प्राचीन काल में ही पुरुषार्थ के 4 लक्षण, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और मोक्ष की प्राप्ति के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग है। हालांकि भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो दक्षिण भारत से होती है, अलवार और नैनार संतों के द्वारा। अलवार संत थे जो वैष्णव मत के मानने वाले थे 12, उसमें एक महिला संत भी थी जिनका नाम था अंडाल, और नैनार में 63 संत थे जिसमें 3 मूर्ति थे, सवंदर, सुंदर मूर्ति और अप्पर। हालांकि दक्षिण भारत में शंकराचार्य के द्वारा मुक्ति के लिए ज्ञान मार्ग को प्रश्रय दिया गया, और उनके जो दर्शन थे वो अद्वैतवाद थे, जिनका खंडन कालांतर में विशिष्ट अद्वैत के रूप में रामानुज ने किया। इसी क्रम में निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैत और वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत। वल्लभाचार्य के 8 शिष्य थे जिनको अष्टछाप कहा गया। पुष्टि मार्ग के भी जन्मदाता वही थे। वहां से उत्तर भारत आंदोलन लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत आंदोलन लाने का श्रेय किसको जाता है? तो रामानंद को जाता है, जिनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, और उनके 12 शिष्य थे जो विभिन्न जाति के थे। रामानंद के समय में ही भक्ति आंदोलन के 2 शाखा थी, एक सगुण शाखा थी, दूसरी निर्गुण शाखा थी। सगुण शाखा के का मतलब था कि ईश्वर को जो आकार बनाकर पूजा करता था वो सगुण मत के मानने वाले थे। उसके 2 मार्ग थे, एक था राम मार्गी और दूसरा था कृष्ण मार्गी। राम मार्गी के सबसे प्रमुख हस्ताक्षर थे स्वयं रामानंद, और दूसरे थे तुलसीदास जो अकबर के समकालीन थे और जिन्होंने रामचरितमानस अवधि में लिखा था। और कृष्ण मार्ग में जाने वाले चैतन्य थे, आपके सूरदास थे, मीराबाई थी, ये लोग कृष्ण मार्गी थे। इसी क्रम में निर्गुण मार्ग में जो 2 सबसे प्रमुख है हस्ताक्षर हैं, एक है कबीर जिनका जन्म काशी में और मृत्यु मगहर में हुई थी। उनकी रचनाएं बीजक, शबद, साखी इत्यादि काफी चर्चित है। सिकंदर लोदी के समकालीन रूपों में भी जाने गए। वे पहले समाजवादी व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया, आर्थिक समानता पर बल दिया। वहीं दूसरी तरफ गुरु नानक जन्म तलीमंडी और मृत्यु उनकी करतारपुर, सिख धर्म के संस्थापक थे और लंगर पर काफी फोकस किया, सामूहिक भोज, धर्मशाला,
इत्यादि, मतलब समूह को साथ लेकर चलने की नीति उन्होंने बनाई। और फिर उसके बाद तो गुरु अंगद से लेकर और लास्ट गुरु गोविंद सिंह तक के विषय में आपको आज जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। यही पूरे भक्ति आंदोलन का जिस्ट है। भक्ति आंदोलन का जिस्ट क्या है? तो पहला तो यही है कि श्वेताश्वेर उपनिषद में, रुक जाइए पहले मैं समझा दूं। दूसरा इसका है मौर्योत्तर काल में अवधारणा आई। तीसरा है कि दक्षिण भारत में यह आंदोलन का विकास हुआ है। क्या ये? तो हिंदू धर्म के भीतर, हिंदू धर्म के भीतर रहस्यवादी धारा है। दक्षिण भारत में शुरू हुआ किसने? अलवार और नैनार संतों ने। संस्थापक शंकराचार्य, ज्ञान मार्ग को लेकर ये शुरुआत में आगे बढ़े। इनको हम लोग प्रचंड बौद्ध भी कहते हैं। प्रचंड बौद्ध के नाम से भी ये जाने जाते हैं। इसके बाद शंकराचार्य, अद्वैतवादी दर्शन था इनका, और इनका खंडन किया गया। खंडन किस रूप में हुआ? विशिष्ट अद्वैत के रूप में। विशिष्ट अद्वैत के रूप। फिर दक्षिण से आंदोलन लाया गया। कहां? दक्षिण से आंदोलन आया उत्तर भारत में। कौन लाया? रामानंद ने। यहां आंदोलन के दो भाग हो गए, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण के भी दो भाग थे, एक राम मार्गी और दूसरा कृष्ण मार्गी। निर्गुण का एक ही भाग था, वो था गुरु नानक और कबीर, इसके प्रमुख हस्ताक्षर थे। अब इसी क्रम में एक और धारा चल रही थी, वो था महाराष्ट्र में, जिसका संस्थापक ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव, रामदास। तो वहां पंढरपुर उसका केंद्र था, और वहां विठोबा की पूजा होती थी। विठोबा मतलब विष्णु। और फिर यहाँ के प्रमुख संतों को और उसके योगदानों को देखेंगे, ज्ञानेश्वर से लेकर और रामदास तक, जो शिवाजी के गुरु भी थे। दसबोध नामक पुस्तक भी लिखी थी। और फिर अन्य कुछ प्रांतीय आंचलिक धारा है, जैसे शंकर देव, आसाम का चैतन्य, ठीक है, जिन्होंने सत्रिय नृत्य का भी उद्भव करने में, वो वैष्णव मठ में ही उस नृत्य का विकास हुआ था, जो परीक्षा में पूछे भी जाते हैं कि सत्रिय नृत्य का विकास कहाँ हुआ, किस राज्य में है, जो प्रचलन में रहता है, तो आसाम। तो इन सब बिंदुओं को हम आज के इस कक्षा में देखना चाहेंगे। अब लिखना शुरू कीजिए। अब एक मैप बन गया होगा कि भक्ति आंदोलन में हमें क्या पढ़ना है और क्या समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले, ऐसे लिखो, भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म की रहस्यवादी आंदोलन था। भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म का रहस्यवादी आंदोलन था।
रहस्यवादी आंदोलन था, जिसका प्रथम उल्लेख जिसका प्रथम उल्लेख जिसका प्रथम उल्लेख श्वेताश्वैर उपनिषद में श्वेताश्वैर उपनिषद में श्वेताश्वैर उपनिषद में देखने को मिलता है। श्वेताश्वैर उपनिषद में देखने को मिलता है। श्वेताश्वैर उपनिषद में देखने को मिलता है। इसकी अवधारणा का विकास इसकी अवधारणा का विकास इसकी अवधारणा का विकास इसकी अवधारणा का विकास मौर्योत्तर युग में हुआ। मौर्योत्तर युग में हुआ। मौर्योत्तर युग में हुआ। इसकी अवधारणा का विकास मौर्योत्तर के युग में हुआ। उल्लेखनीय है कि इस आंदोलन के विकास में दक्षिण भारत की इस आंदोलन के विकास में दक्षिण भारत की उल्लेखनीय भूमिका रही। अलवार और नैनार संतों के द्वारा दक्षिण भारत की उल्लेखनीय भूमिका रही। अलवार और नैनार संतों के द्वारा अलवार और नैनार संतों के द्वारा अलवार और नैनार संतों के द्वारा इसकी उल्लेखनीय भूमिका रही। किसकी? भक्ति आंदोलन के विकास में। लिखेंगे अलवार विष्णु मत के मानने वाले थे। अलवार विष्णु मत के मानने वाले थे, जबकि विष्णु मत के मानने वाले थे जबकि नैनार शैव मत के मानने वाले थे। शैव मत के मानने वाले थे। ठीक है, शैव मत के मानने वाले थे। अलवार के 12 संत थे। नोट में लिख दो, अलवार के 12 संत थे। अलवार में 12 संत थे। अलवार में 12 संत थे। अलवार में 12 संत थे। इनमें अंडाल प्रमुख थी। अंडाल इनमें अंडाल प्रमुख संत महिला संत थी। अंडाल प्रमुख महिला संत थी। अंडाल प्रमुख महिला संत थी। महिला संत थी। जबकि नैनार में 63 संत थे, जिनमें 3 सबसे महत्वपूर्ण थे। 63 संत थे, जिनमें 3 सबसे महत्वपूर्ण थे। कौन से 3 महत्वपूर्ण थे? सुंदर मूर्ति। 3 सबसे महत्वपूर्ण थे। सुंदर मूर्ति 1,
सुंदर मूर्ति, अपर, अपर, अ आधा प अर, अपर, संत अपर, और सवंदर, और सवंदर, और सवंदर, और सवंदर। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। इसको याद रखिएगा, ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कौन? ये तीनों। तो कुल कितने संत? 63। कुल कितने संत थे? 63। इसको ध्यान रखिए। और सभी भक्ति संत जितने भी थे, सभी ने किस पे बल दिया? तो बल दिया प्रेम पर, स्थानीय भाषा पर, ठीक है, समानता पर, इन सब पर फोकस किया। तो लिखेंगे सभी भक्ति संतों ने, पॉइंट में लिख देंगे, सभी भक्ति संतों ने ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति आस्था पे बल दिया, ईश्वर के प्रति आस्था पे बल दिया, जाति प्रथा को अस्वीकार किया, 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 और प्रेम एवं स्थानीय भाषा का उपयोग करके, प्रेम और स्थानीय भाषा का उपयोग किया। प्रेम माने प्रेम पे बल, सभी मानव से प्रेम पूर्वक बातें करना, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण विशेषताएं थी किसकी? किसकी? भक्ति आंदोलनकारियों का। किस पे? जाति प्रथा को अस्वीकार, ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत आस्था। और ऐसा नहीं था कि निर्गुण है तो आप ईश्वर के प्रति आस्था नहीं है। निर्गुण आपका कबीर और गुरु नानक थे, ईश्वर के प्रति आस्था थी। इस्लाम भी क्या है? इस्लाम धर्म भी निर्गुण धर्म है, लेकिन ईश्वर के प्रति आस्था है कि नहीं? वहां ईश्वर को हम लोग खुदा कहते हैं। वहां ईश्वर को क्या कहते हैं? तो निर्गुण, बिना आकार में खुदा की पूजा कैसे होती है? आराधना उनकी भी होती है। इबादत जो करते हैं वो किस रूप में होती है? बिना किसी आकार का करते हैं, जैसे कबीर किया करते थे, जैसे गुरु नानक किया करते थे। सगुन में क्या है कि आकार मानिए, बनाइए, फोटो बनाइए, मूर्ति बनाइए, ठीक है कि नहीं? उस रूप में था। कृष्ण में भी वही था, विष्णु में भी वही था, ठीक है कि नहीं? तो वो भी धारा काफी मजबूत धारा थी। खैर, जाति प्रथा को अस्वीकार कर दिया गया, प्रेम का संदेश दिया। ये सब 3-4 ऐसे बिंदु हैं जिस पर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। क्या है आगे? आगे है, पैराग्राफ चेंज करके लिखे। दक्षिण भारत में आरंभिक समय में, आरंभिक समय में शंकराचार्य 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 जिन्हें प्रचंड बौद्ध कहते थे, जिन्हें प्रचंड बौद्ध कहते थे, जिन्हें प्रचंड बौद्ध कहते थे, प्रचंड बौद्ध कहते थे, ज्ञान मार्ग पे बल दिया, 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 एवं एवं अद्वैतवादी एवं
अद्वैतवादी दर्शन की नींव रखी। अद्वैतवादी दर्शन की नींव रखी। अद्वैतवादी दर्शन की नींव रखी जिसमें प्रकृति और पुरुष एक थे, जिसमें प्रकृति और पुरुष एक है। किसमें? जिसमें प्रकृति और पुरुष एक है, जिसमें प्रकृति और पुरुष क्या है? एक है। किसमें? किसमें है? नेक्स्ट, उन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना भी की। उन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना भी की। ब्रह्म सूत्र की रचना की और 4 मठ की नींव रखी। कौन सा 4 मठ था? श्रृंगेरी, 4 मठ की नींव रखी। श्रृंगेरी, पुरी, श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका, द्वारिका और बद्रीनाथ की स्थापना की। श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका और बद्रीनाथ की स्थापना की। श्रृंगेरी, पुरी, द्वारिका और बद्रीनाथ की स्थापना की। अभी बद्रीनाथ का कपाट इसी महीने में खुलता है, मई के महीने में ही। केदारनाथ था बद्रीनाथ का कपाट, तो बद्रीनाथ की नींव रखी। और बद्रीनाथ में किसकी पूजा होती है? विष्णु की पूजा होती है। बद्रीनाथ में विष्णु की और केदारनाथ में शिव की पूजा होती है, ध्यान रखिएगा। मूल में आइए फिलहाल। तो शंकराचार्य को आपने सबसे पहले देखा। शंकराचार्य का जन्म आपका केरल के कलारी में हुआ था। ये सब तो कितना चीज लिखिएगा, बेसिक बातें लिख लिए कि ब्रह्म सूत्र की रचना, अद्वैतवादी दर्शन, 4 मठों की स्थापना, इन कारणों प्रचंड बौद्ध के रूप में हम जानते हैं शंकराचार्य को। और उनके दर्शन अद्वैतवाद का खंडन किया रामानुजम ने, और उसका नाम था, उस दर्शन का नाम था विशिष्ट अद्वैतवाद। तो लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, शंकराचार्य के दर्शन का खंडन, शंकराचार्य के दर्शन का खंडन शंकराचार्य के दर्शन का खंडन रामानुजम ने विशिष्ट अद्वैत के रूप में किया। विशिष्ट अद्वैत के रूप में किया। विशिष्ट अद्वैत के रूप में किया। किस रूप में किया? विशिष्ट अद्वैत के रूप में किया। रामानुजम का जन्म 1017 में श्री पेरम्बदूर में हुआ था। रामानुजम का जन्म 1017 में श्री पेरम्बदूर में हुआ था। श्री पेरम्बदूर में हुआ था। श्री पेरम्बदूर में हुआ था। कहां हुआ था? श्री पेरम्बदूर में हुआ था। उन्होंने श्री भाष्य की रचना की थी। उन्होंने श्री भाष्य की रचना की थी। उन्होंने श्री भाष्य की रचना की थी। किसकी रचना की थी? श्री भाष्य की रचना की थी। तो 4 ऐसे संत थे जिसको जानना चाहिए दक्षिण भारत में। एक पढ़ लिए शंकराचार्य, दूसरा रामानुजाचार्य, तीसरा माधवाचार्य और चौथा निम्बकाचार्य। ठीक है, ये 4 बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए, तीसरा है माधवाचार्य। माधवाचार्य, माधवाचार्य,
इनके दर्शन का नाम था द्वैतवाद। द्वैतवाद, इनके दर्शन का नाम था द्वैतवाद। कौन वाद? द्वैतवाद। और ब्रह्म संप्रदाय की नींव रखी, और ब्रह्म संप्रदाय की नींव रखी, और ब्रह्म संप्रदाय की नींव रखी। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय की नींव रखी किसने? माधवाचार्य ने। कौन सा वाद दिया? द्वैतवाद। ठीक है, तो अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत किनका था? विशिष्ट अद्वैत किनका था? रामानुज का था। किनका था? रामानुज का था, जिनका जन्म श्री पेरम्बदूर में हुआ था। कलारी केरल में शंकराचार्य का, उडप्पी में माधवाचार्य का। सबका अलग अलग संप्रदाय है, और यदि कोई रचना है तो उस रचना को याद रख लेना है। और चौथा थे निम्बकाचार्य। माधवा के बाद कौन थे? निम्बका। तो निम्बकाचार्य, 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 जिन्होंने द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत, जिन्होंने द्वैताद्वैत दर्शन की नींव रखी थी। द्वैताद्वैत दर्शन की नींव रखी थी। द्वैताद्वैत दर्शन की नींव रखी थी। ठीक है, किसने? निम्बकाचार्य ने। और इनके संप्रदाय का नाम था सनक। लिखेंगे, इनके संप्रदाय का नाम सनक था। इनके संप्रदाय का नाम सनक संप्रदाय था। सनक, सनक, इनके संप्रदाय का नाम था सनक संप्रदाय। पूछेगा सनक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कौन थे? अच्छा, नेक्स्ट, हो गया, खत्म। इसी कड़ी में दक्षिण भारत में एक और संत थे। हालांकि थे दक्षिण भारत के, लेकिन उनका जन्म उत्तर भारत में हुआ था। नाम था वल्लभाचार्य। उन्होंने एक दर्शन दिया, उसका नाम था शुद्ध अद्वैत। और उनके 8 शिष्य थे, और वो 8 शिष्य को कहा गया अष्टछाप। भारतीय इतिहास में अष्टछाप, अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज, देखो सो रहा है, सो जा, सो जा, एकदम भक्ति में रमा हुआ है, संपूर्ण व्यक्तित्व को ईश्वर में समर्पित कर दिया है। यही तो भक्ति है। वो तो केवल धुन नहीं बज रही है इधर और उधर। मुरली का धुन यदि शुरू हो जाए तो वो तो बेचारा, ये कई लड़के लोग सो जाएंगे विभोर होके, मंत्रमुग्ध होकर, कि देखो भक्ति आंदोलन चल रहा है, और एकदम रम गया है। कहाँ? ईश्वर में है ही। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य यही है कि स्वयं के व्यक्तित्व को ईश्वर के व्यक्तित्व में समाहित कर लेना। बात समझे? कई लोग जब जाएंगे मंदिर तो भगवान को देखकर रोने लगते हैं, भगवान को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं कि देखो आज हमें भगवान के दर्शन हो गए। ठीक है कि नहीं? तो ये सब क्या है? ये सब, हालांकि कहा जाता है भगवान को देखकर यदि आपके आंखों में प्राकृतिक आंसू आ गई तो इसका मतलब है भगवान आप पर खुश है। और यदि भगवान को देखकर कई लोग नौटंकी भी करते हैं, ठीक है कि नहीं, तो आप खुद समझ जाइए कि आपको क्या प्रतिफल मिलने वाला है। आप देखिएगा क्या काफी लोग आडंबर में विश्वास करते, लंबा सा एकदम चानन पूरा एकदम, और सुबह से जो झूठ बोलना शुरू करते हैं वो संध्या पहर तक उसमें 1% भी कमी नहीं आती है। ठीक है कि नहीं? मूल में आ जाइए, हमें इससे क्या लेना देना है। लेकिन हम तो कबीर के अनुयायी हैं। कबीर ने जो आडंबर पे बल दिया, आडंबर के ऊपर प्रहार किया, ठीक है कि नहीं? कबीर को यह सब पसंद भी नहीं था। कबीर कहा भी करते थे
अढ़ाई आखर प्रेम का, नहीं पंडित भया सोई। प्रेम, सूफी में भी प्रेम है और भक्ति में भी प्रेम है। इसलिए इस्लाम को उदारवादी बनाने में सूफी आंदोलन की बड़ी भूमिका रही। ठीक उसी तरह से भक्ति आंदोलनकारियों ने भी समाज में सामाजिक समानता का संदेश दिया और स्थानीय भाषा में दिया। जिसकी जो भाषा थी, जो जिस क्षेत्र का था, उसी मराठी का था तो मराठी भाषा का विकास हुआ। यदि पूछा भी जाता है कि भक्ति आंदोलन का देन क्या है, भक्ति आंदोलन का अचीवमेंट क्या है, तो भक्ति आंदोलन का अचीवमेंट है भाषा का विकास। भक्ति आंदोलन का अचीवमेंट है कि जाति प्रथा को बुद्ध के बाद अस्वीकार करने वाला बड़े स्तर पे जो संत थे वो भक्ति आंदोलन के ही संत थे। ठीक है, चलिए खैर बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, मूल में आ जाइए। मूल यह है कि वल्लभाचार्य को भी लिखेंगे वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। उन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवादी दर्शन दिया, शुद्ध अद्वैतवादी दर्शन की नींव रखी एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे, पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे, पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे, पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे। ठीक है, पुष्टि मार्ग के प्रणेता थे। उनके 8 शिष्य जिन्हें अष्टछाप कहा गया, उनके 8 शिष्य जिन्हें 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 क्या कहा गया, अष्टछाप कहा गया, अष्टछाप कहा गया, जिन्हें अष्टछाप कहा गया। और उनका कर्मस्थली कहां था, वृंदावन। ठीक है, वृंदावन में वो अपना गतिविधियों का केंद्र लिखेंगे गतिविधि का केंद्र वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन। ठीक है, गतिविधि का केंद्र कहां रखे, वृंदावन। हमारे एक परिचित थे, बेचारे गए घूमने, रह गए वृंदावन में। वृंदावन उनको इतना अच्छा लगा कि रह गए। यहाँ बाल बच्चा परिवार, नौकरी थी पटना में, क्या बढ़िया। ठीक है कि नहीं, कह कि हमरा ओठाम से आवे के जिंदगी में मैंने कई जीवन में आवे के मन नहीं करे। अब लीजिए 4-5 साल रहे, इन्हीं की तरह दाढ़ी उड़ी बढ़ा लिए। जब बहुत दिन पे आता है तो बच्चा लोग दाढ़ी बढ़ा लेता है। ठीक है, दाढ़ी उड़ी बढ़ा लिए, संत हो गए। अपने पत्नी या बाल बच्चों से ही पूछते थे कि तुम लोग कौन हो। ठीक है कि नहीं, आने का उनको अवसर मिला। ठीक है, तो पूछते थे कौन हो, मैं कौन हूं। मतलब अब वो इस दुनिया से, दुनिया में रहकर भी भौतिक रूप से दुनिया में थे, लेकिन दुनिया में रहकर इसलिए जल्दी न तो स्वयं जाइए वृंदावन और न पति को भेज दीजिए, नहीं तो क्या क्या हो सकता है। नारायण तो वहां तो नाम ही नारायण है। ठीक है कि नहीं, तुम्हारे ऊपर तो साक्षात नारायण का प्रभाव है। मूल बिंदु पे आ जाइए। इसीलिए संसार में रहिए। ठीक है, मॉल उल जाइए। ठीक है, रेस्टोरेंट रिसोर्ट वगैरह सब घूमिए, वृंदावन सब घूमिएगा अंतिम समय में। ठीक है, आगे लिखिए। कहाँ थे हम लोग, हाँ। अब इकबाल साहब, अभी इसका ब्याह नहीं हुआ है, ये कहेगा सर मन करता है हज चले जाए। इसको हम रोकेंगे नहीं ना, बहुत देर तक रोकना चाहेंगे हम कि पहले संसार में रहो, संसार के बाद उसका भी उम्र है, ऐसा नहीं है। हालांकि आजकल लोग युवावस्था में भी करने लगे, लेकिन उसके बहुत सारे नियम, हज करने के बाद तुम बहुत सारे नियम को पालन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो ये एक कठिन प्रश्न है। करना चाहोगे तो कर लो, ठीक है कि नहीं, कोई रोका थोड़ा ही है। भगवान के दरबार में, खुदा के दरबार में जाने से कोई तुमको रोकता थोड़ा ही है।
जाओ वृंदावन जाओ, जिसको जहां हज करना है तो हज करना जाओ, जहां मन है वहां जाओ। फिलहाल अभी संसार में रहो, बीपीएससी का तैयारी करो, लिखो आगे। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? हाँ जी, वृंदावन में थे। आओ जाओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। ठीक है, बाप ज्यादा देर नहीं रहना है वहां, टिकना भी नहीं। आगे लिखे, क्या लिखे? नदी के किनारे बांसुरी बजा रहे थे। कहां से आ रहा है ये सब शब्द? ये सब शब्द नहीं लिखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, वल्लभाचार्य के बाद मूवमेंट को उत्तर भारत लाना है, तो उत्तर भारत लाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? अरे खाका तो पहले ही बना दिए थे हम। अब हम दक्षिण भारत में बहुत दिन रख दिए। 7वीं सदी से 12वीं सदी तक यह मूवमेंट दक्षिण भारत में रहा। इसके बाद आपको 14वीं सदी में रामानंद ने इस मूवमेंट को कहां ले आया? उत्तर भारत में ले आया। तो लिखिए, महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत, दक्षिण भारत से उत्तर भारत, दक्षिण भारत से उत्तर भारत आंदोलन लाने का श्रेय रामानंद को जाता है, जो रामानुज के अनुगामी थे। रामानुज के अनुगामी थे, जो रामानुज के अनुगामी थे, जो रामानुज के अनुगामी थे, और इनका जन्म प्रयाग में हुआ था, और इनका जन्म प्रयाग में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म प्रयाग में हुआ था। बता दूं कि विष्णु के स्थान पे इन्होंने राम की उपासना की थी। और भक्ति आंदोलन में इनकी सबसे बड़ी देन क्या है? कौन बताएंगे? तो आप लोग 2 बार 3 बार पढ़ रहे हैं साहब, बजरंगी साहब बताइए। भक्ति आंदोलन में इनकी सबसे बड़ी देन क्या है? कौन बताएंगे? कोई नहीं। ठीक है कि नहीं? भक्ति आंदोलन में इनकी सबसे बड़ी देन है कि जी बोलना चाह रहे, मुंह बंद रखोगी? इतना विद्वान सब नहीं बोल रहा है, तुक्का मारती हो। ठीक है, इनकी सबसे बड़ी देन है कि चारों वर्णों को एक मंच के नीचे लाया, और चारों वर्णों पे एक मंच के नीचे जो खाने पकाने का निषेध था उसको समाप्त किया। इसलिए उनके अनुयायी चारों वर्ण के थे। 12 उनके शिष्य थे, कबीर जुलाहा, रविदास चमार, सधना नाई। ठीक है, ये सब आपका क्या था? सब उनके प्रमुख शिष्यों में से थे। ठीक है, 12 शिष्य, उसमें कबीर सबसे प्रमुख। बहुत बरसों पहले की बात है। एक विद्यार्थी बेचारा पत्थर सिंह, जो भी था, नाम तो जो भी था, लेकिन उसको पत्थर सिंह ही कहते थे। एक परीक्षा देने गया, उसके बाद उसको हम पत्थर सिंह ही कहने लगे। परीक्षा दे के आया, कहा कि सर 2-4-5 दिन पहले आप कितना बढ़िया बताए थे सर, रामानंद का शिष्य सब कबीर बताए थे। उसी दिन हमको बताए थे कि कबीर के गुरु का क्या नाम था, तो कितना अच्छा होता। कल परीक्षा देने गए थे, पूछा था कबीर के गुरु का क्या नाम है। हम कहे तुमको कोई नहीं पढ़ा सकता है, हम तो ऐसे ही गुरु है, मुंह पर बोल देंगे बाबू, पढ़ोगे तो पास करोगे, बड़ी से बड़ी परीक्षा नहीं पढ़ोगे, जो स्थिति देखते हैं उसमें संशय, पढ़ाई करो। ये सब एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है। तो मालूम है कि ये चैप्टर बाकी है। कमीशन का छात्र कहीं वेट करेगा, कमीशन का छात्र उसको पहले से ही पढ़ के रखेगा। ठीक है कि नहीं? ये नहीं कि इंतजार करेगा मास्टर साहब का कि मास्टर साहब आएंगे बताएंगे। हाँ, हो सकता है कि पहली बार वाले के लिए, लेकिन दूसरी तीसरी वाला तो उसको रट के एक एक लाइन लिख जाके देखोगे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि उन्होंने चारों वर्णों के सेवा की, चारों वर्णों को शिष्य बनाया, चारों वर्णों को एक छत के नीचे जो निषेध लगे हुए थे खाना पकाने से लेके खाना खाने तक, उन सबको प्रतिबंधित किया। उनके 12 शिष्यों में रविदास चमार, कबीर जुलाहा, सब एक एक करके लिखा हुआ है।
पढ़िएगा तब ना। इसी तरह लिखा हुआ है रामानंद के अनुगामी, रामानुज के अनुगामी रामानंद का जन्म प्रयागराज में हुआ। पढ़वा तब ना बउआ, पढ़वे नहीं करवा तो की होता। ठीक है कि नहीं। हालांकि वो सारा लाइन मैं लिखा ही दिया हूं, लेकिन मैं हूं, किताब किताब है, मैं बराबर कहता हूं। फिर भी क्या लिखे, क्या लिखा जी? नहीं नहीं, अभी कुछ पता। हाँ, प्रयागराज में हुआ वो लिख लिए ना। उनके 12 शिष्य थे, लिख लिए ना। चलिए, उनके 12 शिष्य थे जो सभी वर्णों के थे, चारों वर्णों के थे, चारों वर्णों के थे। चारों वर्णों के थे। ठीक है, चारों वर्ण के थे। जैसे रविदास, चमार, कबीर जुलाहा, कबीर जुलाहा, सेना नाई, सेना नाई, सघना कसाई, सघना कसाई, सघना कसाई। ठीक है। कभी कभी देखिएगा क्वेश्चन आता है कमीशन में कि 4 इधर दामो नाम दे देगा और 4 इधर उनके जाति दे देंगे और कहेगा मिलाइए, तो कबीर तो मिल जाता है। कबीर आसान है, कबीर जुलाहा थे। कबीर क्या थे? जुलाहा थे। काशी में जन्म हुआ था। आपके रामानंद जी प्रयाग में जन्मे, लेकिन स्थान अपना केंद्र बिंदु बनाया काशी को। तो काशी के विषय में कहा भी जाता है ना कि काशी के कन कन में शंकर है। और काशी में कोई एक धर्म का समावेश नहीं है। काशी में जहां आपका शंकर केंद्र बिंदु में है, वहीं बुद्ध भी है, वहीं कबीर भी है। मतलब भक्ति आंदोलन की हर धारा काशी से होकर गुजरती है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि रामानंद के इस 4 वर्णों के शिष्य और 4 वर्णों के कंटेक्स्ट में जो अभी मैंने जानकारी दी, हर बातें लिखी नहीं जाती है। किताब किताब होती है और क्लास क्लास होती है। रामानंद के इसी दृष्टिकोण को एक और भक्ति आंदोलन के संत थे जिन्होंने अपनाया था। चारों वर्णों को उन्होंने भी शिष्य बनाया था। कौन थे वो? पढ़िएगा तब ना। बड़ी आशा है तुमसे, लेकिन तुम भी पढ़ते नहीं हो। उसका नाम, तो उनका नाम था नामदेव। उनका नाम था नामदेव। किसका? किसका? रामानंद के अलावा जो और भक्ति आंदोलन के संत थे जिन्होंने चारों वर्णों को अपना शिष्य बनाया या रामानंद के दृष्टिकोण को ही अपनाया, उनका क्या नाम था? नामदेव। तो ये लिखेंगे, रामानंद के शिष्य को, रामानंद के दृष्टिकोण को शिष्य बनाने में नामदेव ने अपनाया। नामदेव ने अपनाया। नामदेव ने अपनाया। ठीक है, नामदेव ने अपनाया। नामदेव ने अपनाया। तो ये आपके नामदेव, ये आपके रामानंद, ये एक इंपॉर्टेंट बिंदु है। इन लोगों के इस दृष्टिकोण से एक आंदोलन, एक छोटे स्तर पे आंदोलन खड़ा हुआ जिसका नाम था नामपंथी आंदोलन, जिसने जातीय श्रेष्ठता को चुनौती दी, या यूं कहिए कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती दी। उस मूवमेंट का क्या नाम था? नाम पंथ, नाथ पंथ। यूपीएससी में पूछे हुए नाथ पंथी आंदोलन के विषय में सत्य पर विचार करें। एक एकदम एनसीईआरटी लाइन ही दिए हुए है कि जातीय प्रथा को अस्वीकार किया, तो ब्राह्मण श्रेष्ठता को चुनौती दिया। ए 1 सही है, बी 1 2 सही है, सी सिर्फ 2 सही है, डी ना 1 सही है ना 2 सही है। अरे अभी बोलोगे तो क्या मतलब है उसका? ठीक है कि नहीं? अपने से पढ़ के बोलते तब ना हमें खुशी होती। ठीक है, कि नाथपंथी आंदोलन के क्या मुख्य पक्ष थे? उन्होंने भी जाति प्रथा को अस्वीकार किया और ब्राह्मण श्रेष्ठता को चुनौती प्रदान की। वो था नाथपंथी। नोट में लिख दो, नोट।
नाथपंथी आंदोलन ने जाति प्रथा को अस्वीकार किया, जाति प्रथा को अस्वीकार किया और जाति प्रथा को अस्वीकार किया अस्वीकार किया और ब्राह्मण की श्रेष्ठता को चुनौती दी। और ब्राह्मण की श्रेष्ठता को चुनौती दी। किसने? किसने? नाथपंथियों ने। ठीक है। यह शैव परंपरा के, ये शैव परंपरा से जुड़े हुए थे। ये शैव परंपरा से जुड़े हुए थे और इसमें योगिक क्रिया पे बल दिए जाते थे। योगिक क्रिया पे बल दिए जाते थे। ठीक है, योगिक क्रिया पे बल दिए जाते थे। इनके प्रमुख हस्ताक्षर थे गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ इत्यादि। इनके प्रमुख हस्ताक्षर थे गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ इत्यादि। गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ इत्यादि। चलिए पैराग्राफ चेंज कीजिए। पैराग्राफ चेंज कीजिए। नेक्स्ट में लिखिएगा रामानंद के समय में भक्ति आंदोलन। रामानंद के समय में भक्ति आंदोलन दो भागों में बट गया। रामानंद के समय में भक्ति आंदोलन दो भागों में बट गया। दो भागों में बट गया। एक सगुण धारा, दूसरा निर्गुण धारा। एक सगुण धारा, दूसरा निर्गुण धारा। एक सगुण धारा, दूसरा निर्गुण धारा। निर्गुण धारा, एक सगुण धारा, दूसरा निर्गुण धारा। ठीक है। सगुण धारा ईश्वर को आकार मानकर पूजा करते थे। अब सगुण धारा क्या है? तो लिखे सगुण धारा ईश्वर को आकार मानकर पूजा करते थे। ईश्वर को आकार मानकर पूजा करते थे। सगुण धारा ईश्वर को आकार मानकर पूजा करते थे। ईश्वर को आकार मानकर पूजा करते थे और जिसके दो भाग थे, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी। जिसके दो भाग थे, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी। जिसके दो भाग थे, एक थे राम मार्गी और दूसरे थे कृष्ण मार्गी। राम मार्गी के दो प्रमुख हस्ताक्षर थे। लिखेंगे राम मार्गी के दो प्रमुख हस्ताक्षर संत थे। एक थे रामानंद, एक थे रामानंद स्वयं। रामानंद क्योंकि विष्णु के स्थान पे उन्होंने राम की उपासना की थी। विष्णु के स्थान पर उन्होंने राम की उपासना की थी। और दूसरे थे
तुलसीदास, सब पढ़ चुके हैं तुलसीदास। तुलसीदास किसने कहा था कि तुलसीदास के जो रामचरितमानस हैं वो करोड़ों हिंदुओं के लिए बाइबल की तरह है। यह शब्द किसकी उक्ति थी, बताए भी थे। आप लोग का तो भगवान ही मालिक है, सही में आप लोग भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े समर्थक में से है। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद भी यह हाल है। ठीक है, नाम था उनका ग्रियेसन। ग्रियेसन ने ही कहा था कि यह करोड़ों हिंदुओं का बाइबल है। कौन? रामचरितमानस, सब लिखा हुआ है कॉपी में। जब अकबर पढ़ रहे थे, नवरत्न पढ़ रहे थे, तुलसीदास पढ़ रहे थे, हालांकि उनके नवरत्न में तुलसीदास नहीं है, उनके समकालीन है, उनके समकालीन है जिन्होंने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी थी। इसी क्रम में आपको याद रखना है, याद रखना चाहिए, कृष्ण मार्गी तीन प्रमुख, सूरदास, चैतन्य और मीरा, इस तीनों के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। किस मार्ग के थे, क्या इनकी विशेषताएं थी, तो लिखिएगा। कृष्ण मार्गी में तीन प्रमुख संत थे। कृष्ण मार्गी में तीन प्रमुख संत थे। तीन प्रमुख संत थे। पहला चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। ठीक है, जिन्हें कृष्ण का अवतार कहा गया, लिखिए, जिन्हें कृष्ण का अवतार कहा गया, जिन्हें कृष्ण का अवतार कहा गया, एवं इन्होंने संकीर्तन पे बल दिया। इन्होंने संकीर्तन पे बल दिया, संकीर्तन पे बल दिया, संकीर्तन पर बल दिया। ठीक है, मतलब साफ कि उनके उपासना के केंद्र बिंदु में भक्ति कैसे, तो भक्ति संगीत के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से। कीर्तन होता है ना, वही ना संकीर्तन है। और कीर्तन क्या है? संगीत है, कि उसके माध्यम से हम ईश्वर के करीब अपने आप को पहुंचते हैं। हरि बोल जिसको कहते हैं, हरि बोल करते हैं। नहीं, चैतन्य उसको कहते थे कि आप संगीत के जितना समीप है ईश्वर के उतना समीप है। और उन्होंने प्रेम, भक्ति, नृत्य, संगीत इत्यादि पर फोकस किया। चैतन्य को कृष्ण का अवतार भी कहा गया, चैतन्य को कृष्ण का अवतार कहा गया। सूफी आंदोलन में संगीत पे बल देने वाले सूफी संत थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, जो दिल्ली के सबसे लोकप्रिय संतों में से थे। हालांकि सबसे लोकप्रिय संत तो मोहिउद्दीन चिश्ती साहब थे, और आज तक लोगों का, कोई भी जाति धर्म के व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति हो, उनका उसमें आस्था है। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। तो चैतन्य के विषय में ये बातें हैं। बंगाल का चैतन्य, नदिया जिला चैतन्य, इसके अलावा गुजरात का नरसिंह मेहता, राजस्थान की मीराबाई, उत्तर भारत में सूरदास, ये सब प्रमुख कृष्ण के क्या रहे हैं? कृष्ण मार्गी रहे हैं। तो लिख देंगे, क्या लिखे? संगीत पे बल दिया लिख दिए ना, संकीर्तन पे बल दिया लिख दिए ना, हाँ, एक्सप्लेनेशन कर ही दिए। दूसरा लिखेंगे, इसी कड़ी में गुजरात का नरसिंह मेहता, राजस्थान की मीरा और उसके भजन, राजस्थान के मीरा और उसके भजन, मीरा और उसके भजन, उत्तर प्रदेश के सूरदास, उत्तर प्रदेश के सूरदास, उत्तर प्रदेश के सूरदास, सूरदास कृष्ण मार्गी थे, कृष्ण मार्गी थे। कौन थे? कृष्ण मार्गी थे। ठीक है, और ये सभी जितने भी संत थे, उन सभी संतों में
प्रेम का संदेश, मानवता का संदेश, समानता का संदेश, ठीक है। और उसमें चैतन्य एक शब्द, एक और विधा को जोड़ दो, उसका नाम था संगीत। नृत्य और संगीत के माध्यम से, और कालांतर में बंगाल नदिया में जन्मे और फिर वो वृंदावन में जाकर बस गए। वृंदावन बड़ा खतरनाक जगह है, फिर मैं कह रहा हूं, ठीक है कि नहीं, कि जो गया वृंदावन वही बस गया। सर आप गए हैं कि नहीं? तो दर्शन होता, हम यदि जाते तो हम भी ना बस जाते, ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखना, अभी तक हम नहीं गए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कहा भी है कि अयोध्या चलिए, अयोध्या से होते हुए वृंदावन चलते हैं। हम कहे अयोध्या तक तो मैं सोच सकता हूं, लेकिन उसके आगे मैं सोचूंगा नहीं। आगे लिखिए, आगे उसके लिए सोचने का हमारे पास बहुत समय है, आगे लिखेंगे। कहाँ थे हम लोग जी? हाँ हाँ, हो गया, बहुत हुआ, इतना ही पचा लो ना, तब इतना ही तब पचेगा नहीं। पैराग्राफ चेंज। निर्गुण संतों में हो गया ना, सगुण हो गया। निर्गुण संतों में कबीर और नानक, निर्गुण संतों में कबीर और नानक सबसे प्रमुख थे। निर्गुण संतों में कबीर और नानक सबसे प्रमुख थे। थोड़ा कबीर और नानक के विषय में जानोगे ना, तो लिखेंगे कबीर का जन्म काशी में। किसके गुरु थे? उनके गुरु का क्या नाम था? रामानंद। हाँ, याद करवा दिए। उसके बाद हम सतर्क हो गए, सर अभी भी कहाँ लिखाते हैं, अभी भी नहीं लिखाते हैं, लेकिन अब याद करवा देते हैं, ठीक है। क्या लिखे? काशी में। और मृत्यु मगहर में हुई, मृत्यु मगहर में हुई, मृत्यु मगहर में हुई, मृत्यु मगहर में हुई। मृत्यु कहां हुई? मगहर में हुई। मृत्यु मगहर में हुई। और उनकी रचनाएं बीजक, शब्द और सखी, बीजक, शब्द और सखी, बीजक, शब्द और सखी हैं, ठीक है। शब्द और सखी। वे पहले समाजवादी थे। कबीर पहले समाजवादी थे, पहले समाजवादी थे। कबीर पहले समाजवादी थे। और सिकंदर लोदी के समकालीन थे, और सिकंदर लोदी के समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है। बस सभी तरह के आडंबर पे बल दिए थे, आडंबर को दूर करने पे बल दिए। मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, ठीक है कि नहीं। इसके बाद धार्मिक स्नान, ये सब क्या था। यहां तक कि अजान वगैरह सबको भी वो कहते थे कि सब पुंगा पुंगा पंथी है, ठीक है कि मतलब जो भी जिस धर्म में भी उनको ऐसा लगा तो कहने में वो हिचके नहीं। हेलो, हाँ जी, ठीक 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 है, बजरंगी को भेजते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है क्या, कि जो मैंने अभी कहा कबीर, कि कबीर के विषय में इन बातों को जानकारी आपको होनी चाहिए कि सभी प्रकार के आडंबर पे उन्होंने क्या किया, प्रहार किया। और ये आडंबर सिर्फ सनातन हिंदू धर्म में नहीं, बल्कि इस्लाम धर्म के भीतर भी जो कहीं पर पुंगापंथी था उस पर भी उन्होंने चिन्हित किया और उस पर प्रहार किया। सभी प्रकार के आडंबरों को उन्होंने निशाने पे रखा। मूल बिंदु पे आ जाइए। उन्हीं की तरह के एक और थे जिनका नाम था गुरु नानक। और गुरु नानक का इरादा कोई नए धर्म की स्थापना का नहीं था, लेकिन वो चूंकि नए नए फिलॉसफी दिए तो फिर कालांतर में चलकर सिख धर्म स्थापित हुआ। दूसरे गुरु
अंगद, और फिर एक श्रृंखला चली गई। 10वें गुरु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और 10 तक गुरु माना जाता है। अंतिम गुरु कौन थे? जिन्होंने खालसा को 1699 में स्थापित किया था, वो थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। लिखिए, गुरु नानक भी निर्गुण मत के थे। गुरु नानक भी निर्गुण मत के थे। 1489 में उनका जन्म तलवंडी में, तलवंडी या ननकाना। 1689 में उनका जन्म, 1600 नहीं 1489, 1489 में उनका जन्म तलवंडी ननकाना, तलवंडी ननकाना में हुई। ननकाना में हुई, ठीक है। उन्होंने सामूहिक लंगर, छोड़ दो, उन्होंने सामूहिक लंगर, धन्यवाद, उन्होंने, बहुत बड़ा आदमी, उन्होंने सामूहिक लंगर एवं धर्मशाला पे बल दिया, धर्मशाला पे बल दिया। अभी नहीं पूछ दीजिएगा कि सर धर्मशाला क्या था। धर्मशाला पे बल दिया एवं उन्होंने कई भजनों को भी जन्म दिया, कई भजनों को भी जन्म दिया। सिख धर्म में एक साज है, संगीत साज, उसका क्या नाम है? कौन बता सकता है? उसका नाम है रबाब। कभी हो सकता है कोई सांस्कृतिक व्यक्तित्व तो परीक्षा में पूछ दे कि उनके भजन में, गुरु नानक के भजन में जिस वाद्य यंत्र की प्रधानता रही वो क्या था? बीना, सारंगी, साज, रबाब। तो क्या रही? रबाब। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, मूल बिंदु पे आ जाइए। उनके बचपन के विषय में कहा जाता है कि बचपन में पिताजी उनको फारसी सिखाए कि कुछ रोजी रोजगार मिल जाएगा। जैसे आज कोई अंग्रेजी सीख लेता है तो रोजी रोजगार मिल जाता है, उस समय फारसी सिखाया गया। ठीक है कि नहीं? आज यदि कोई अंग्रेजी या मैथ सीख लेता है तो 25-50 हजार रुपया वो कहीं कमा सकता है। गांव में भी मैथ अब इंग्लिश को पढ़ा करके 25-50 हजार कमा सकता, कहीं भी कमा सकता है। जितना बड़े क्षेत्र में जाएगा वो उतना व्यापक रूप से अर्जित कर सकता है। लेकिन ये दोनों चीज उसको आनी चाहिए। उस समय फारसी था, जो फारसी जानता था उसको रोजगार मिलता था, लेखा का कार्य मिलता था। ठीक है कि नहीं? कालांतर में फिर, वो तो 15वीं सदी की बात है, फिर अंग्रेज के समय में क्या हुआ कि अंग्रेज के समय जो अंग्रेजी देखते हैं, अंग्रेज के समय का 8वां क्लास पास व्यक्ति की अंग्रेजी आज के ग्रेजुएट पीपल की अंग्रेजी से ज्यादा बेहतर होती थी। ठीक है कि नहीं? तो जो अंग्रेजी जानता था वो कंपनी में नौकरी करता, अंग्रेज सरकार की नौकरी करने लगता था, किरानी का ही, ज्यादा बड़े पदों पे तो रखता नहीं था, नहीं छोटे छोटे पदों पर, पेशकार में, ये में, वो में। और आज भी वो ऐसे छोटे छोटे पद, चूंकि आम जनता को वास्ता उसी पद से पड़ता था। VLW साहब हो गया, ठीक है कि नहीं? चौकीदार साहब हो गया, सिपाही साहब हो गया। ठीक है? कई बार आप देखते होंगे कि गांव में SP को कुर्सी बाद में देता है और दरोगा जी को पहले लाके देता है कि दरोगा साहब वहां बैठो ना, पहले SP साहब के बैठा दे। बैठा, उसका हिम्मत है कि वो दरोगा के सामने बैठेगा। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। खैर, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रबाब संगीत के माध्यम से उन्होंने अनेक भजन की रचना की। इसके बाद सिख धर्म स्थापित हुआ। सिख धर्म के स्थापना में 10 गुरुओं का योगदान है। उस 10 गुरु के विषय में थोड़ा थोड़ा जानकारी रहनी चाहिए, तो लिखिएगा। गुरु नानक ने सिख धर्म की नींव रखी। गुरु नानक ने सिख धर्म की नींव रखी।
गुरु नानक के बाद दूसरे धर्म गुरु, गुरु नानक के बाद दूसरे धर्म गुरु दूसरे धर्म गुरु गुरु अंगद थे। गुरु अंगद थे। कौन थे? गुरु अंगद थे। कौन थे? गुरु अंगद थे, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया और उदासी संप्रदाय की स्थापना की। और उदासी संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, तो गुरुमुखी लिपि भी ध्यान रखिएगा। ओके। तीसरे गुरु का नाम था अमरदास। अमरदास, तीसरे गुरु का नाम था अमरदास। उनके विषय में कुछ मत जानिए, उनके विषय में कुछ मत जानिए। नेक्स्ट, चौथे गुरु का नाम था रामदास। चौथे गुरु का नाम था रामदास, जिन्होंने अमृतसर की नींव रखी थी। जिन्होंने अमृतसर की नींव रखी थी। जिन्होंने अमृतसर की नींव रखी थी। किसकी? किसकी? अमृतसर की नींव। अमरदास हो गया, रामदास हो गया, पांचवा तो याद ही है। कौन थे पांचवा? हाँ, अर्जुन देव। तो लिखिएगा पांचवा अर्जुन देव। अर्जुन देव। अर्जुन देव को हम लोग दो तीन कारणों से याद रखते हैं। पहला, बोलो जी, कौन कौन बोलोगी? कौन कौन बोलेंगे? प्रभात जी बोलिए। अर्जुन देव को क्यों याद रखते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। और जहांगीर से खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी की सजा दे दी थी। इस कान से याद रखे बैठिए। तो लिखिएगा अर्जुन देव के विषय में पांचवें गुरु अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ की रचना किया। गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ की रचना किया। या आदि ग्रंथ की रचना किया। आदि ग्रंथ की रचना की। ठीक है। तरन तारन नगर को स्थापित किया। तरन तारन नगर को स्थापित किया। तरन तारन नगर को स्थापित किया। अमृतसर जलाशय के बीच, अमृतसर जलाशय के बीच, अमृतसर जलाशय के बीच हरमिंदर साहिब का निर्माण किया। 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 किसका निर्माण किया? किनका निर्माण किया? हरमिंदर साहिब का निर्माण किया। ठीक है। नेक्स्ट, अर्जुन देव के बाद आते हैं छठे, हरगोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह में है
अमृतसर की किलेबंदी कराई, अमृतसर की किलेबंदी कराई, अमृतसर की किलेबंदी कराई, अमृतसर की किलेबंदी कराई। अब 7-8 लिख लीजिए जिसके विषय में कुछ नहीं जानना है। लिखेंगे 7 हर राय, हर राय, गुरु हर राय डैश। इतना ही जानना है कि 7वें नंबर के गुरु थे। हर राय, गुरु हर राय, सब में गुरु पाले लगेगा। गुरु नानक, गुरु अंगद नहीं, सब में गुरु पाले लगेगा, लेकिन मैंने नाम ही लिखा दिया है तो गुरु तो ऐसे ही अंडरस्टूड है। गुरु हर राय हो गया। गुरु हर किशन 8वां गुरु डैश डैश। गुरु हर किशन गद्दी के लिए अपने भाई से उनका संघर्ष हुआ था। ये सब लिखना नहीं है, सुन लेना चाहिए। 9वां गुरु, ये इंपॉर्टेंट है, तेग बहादुर। 9वां गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर। 9वां गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर जिन्हें औरंगजेब ने इस्लाम कबूल न करने के कारण, जिन्हें औरंगजेब ने इस्लाम कबूल न करने के कारण, इस्लाम कबूल न करने के कारण उन्हें फांसी दे दी थी। उनका गुरुद्वारा कहाँ है? दिल्ली में जाएंगे कनॉट प्लेस में तो शीशगंज का गुरुद्वारा है, क्योंकि वहीं पे उनका सर को कलम कर दिया गया था। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। कनॉट प्लेस घूमने गए, हलवा खाने का मन हो जाए तो वहाँ हलवा बहुत अच्छा बनता है, प्रसाद के रूप में वहाँ शुद्ध घी का हलवा दिया जाता है। मूल बिंदु पे आ जाए। हम लोग अपने विद्यार्थी जीवन में जब भी कनॉट प्लेस जाते थे तो नाश्ता बाहर, एक तो पैसे नहीं होते थे तो बाहर क्या करना, आराम से शीशगंज गुरुद्वारा चले जाओ, लाइन में लग लो, आधा किलो करीब खा लो, फिर बाहर निकल जाओ। विद्यार्थी जीवन में तो जो पकड़ा गया तो पूरा व्यक्ति उसको नहीं। चलिए आगे चलिएगा। कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे गुरु तेग बहादुर में। 10वें गुरु गोविंद सिंह, जन्म पटना, जन्म पटना, सच्चा पातशाह कहा गया, 5 कौ पे बल दिया। सच्चा पातशाह कहा गया, सच्चा पातशाह कहा गया, 5 कौ पे बल दिया। 5 कौ पे बल दिया। कौन कौ था? हाँ, केस, कंघी, कच्छा, कृपान, करा, 5 कौ था। 5 कौ पे बल दिया। कृपान, करा, केस, कच्छा, कंघा। ठीक है? जो सच्चा सरदार होगा, हालांकि सब सरदार सच्चा ही है, जो नहीं पहनेगा करा तो वो सरदार नहीं कहलाएगा क्या? अब किसी को कोई तकलीफ हो जाए, स्किन डिजीज हो जाए, नहीं, किसी को बड़े बड़े बाल रखने से प्रॉब्लम हो जाए सिर में, तो उससे तो अच्छा है कि तो चलिए ठीक है। क्या लिखे? 5 कौ पे बल दिया। इसके बाद सच्चा पातशाह कहलाया कहलाया। 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी। 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी। 1689 में खालसा पंथ की नींव रखी। खालसा पंथ की नींव रखी। कौन पंथ की नींव रखी? खालसा पंथ की नींव रखी। ठीक है, खालसा पंथ की नींव रखी। किसने? किसने? हाँ, गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, और एक किताब भी लिखा था उन्होंने। क्या नाम था उसका, रचना का? चंडी दीवार। तो लिखेंगे चंडी द दीवार,
औरंगजेब के साथ उसका एक पत्राचार भी हुआ था। क्या नाम था उस औरंगजेब के साथ जो पत्राचार हुआ था? जफरनामा। सब गायब है सब। चंडी दीवार, जफरनामा, चंडी दीवार, जफरनामा इत्यादि का लेखन, इत्यादि का लेखन का कार्य किया। कितना लिखिएगा, ठीक है। चल, तो हम लोग इसी क्रम में, भक्ति आंदोलन के क्रम में सिख धर्म भी पढ़ लिए। हालांकि सिख धर्म भी भक्ति आंदोलन का ही क्या है, भाग है। गुरु नानक किसके हिस्सा है? इसी के हिस्सा थे। तो ये दोनों भाग हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आता है ये भाग, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। तो लिखेंगे महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की एक अन्य धारा, भक्ति आंदोलन की एक अन्य धारा, भक्ति आंदोलन की एक अन्य धारा भक्ति आंदोलन की एक अन्य धारा, भक्ति आंदोलन की एक अन्य धारा महाराष्ट्र में प्रवाहित हो रही थी। महाराष्ट्र में प्रवाहित हो रही थी। महाराष्ट्र में प्रभावित हो रही थी, जिसका केंद्र पंढरपुर था। जिसका केंद्र पंढरपुर था। जिसका केंद्र पंढरपुर था। कहां थे? पंढरपुर। जिसका केंद्र पंढरपुर था। जिसका केंद्र पंढरपुर था। जिसका केंद्र पंढरपुर था, जहां विष्णु की पूजा होती थी। जहां विष्णु की पूजा होती थी। विष्णु की पूजा होती थी। यहां के प्रमुख हस्ताक्षर, यहां के प्रमुख हस्ताक्षर यहां के प्रमुख हस्ताक्षर कौन थे? यहां के प्रमुख हस्ताक्षर थे, नाम पहले लिखिए, ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, ब्रैकेट में लिख देंगे बरकारी संप्रदाय, नामदेव बरकारी संप्रदाय, कौमा गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेख। नामदेव ब्रैकेट में लिखेंगे बरकारी संप्रदाय और गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेख। गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेख है उनका, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। पूछेगा कि महाराष्ट्र के किस संत का उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में है, तो किसका है? फरीद, बाबा फरीद, नामदेव, इन सब का उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में है। तो बाबा फरीद कहां पढ़ेंगे? सूफी आंदोलन में कल हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग नामदेव पढ़ रहे हैं, तो नामदेव को लिखेंगे। नेक्स्ट, रामदास, एकनाथ, फिर लिखे एकनाथ और रामदास। एकनाथ और रामदास थे। एकनाथ और रामदास थे। उल्लेखनीय है कि रामदास शिवाजी के गुरु थे। उल्लेखनीय है कि रामदास शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी के गुरु थे एवं शिवाजी के गुरु थे एवं दसबोध नामक पुस्तक की रचना की है। एवं दसबोध नामक पुस्तक की रचना की है। पुस्तक की रचना किया।
पुस्तक की रचना की है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा भक्ति आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। संपूर्ण भक्ति को आपने देखा समझा फैक्ट के बेसिस पर और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। अब जैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप बनाने की स्थिति में रहेंगे, मुझे उम्मीद है। यूट्यूब लाइव पर कल या परसों मैं देखता हूं कि आपका भक्ति और सूफी आंदोलन से जुड़े हुए 60 क्वेश्चन को मैं आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि फिर आपको मौका अवसर नहीं मिलेगा। और ऐसे भी जब सेट किया जाता है तो मुगल और दिल्ली सल्तनत में ही इतने सारे प्रश्न होते हैं कि भक्ति और सूफी बेचारा पीछे छूट जाता है। ठीक है, तो उसको अलग से फिर हम देखने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं और लास्ट में लिखते हैं बूस्टर फैक्ट। तो लिखिए बूस्टर फैक्ट। सबसे पहला बूस्टर फैक्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट कि आसाम का चैतन्य कौन थे? अभी बताए थे ना, शंकर देव। आसाम का चैतन्य शंकर देव थे। आसाम का चैतन्य शंकर देव थे, जिनके द्वारा आसाम में सत्रिया नृत्य का विकास किया गया। सत्रिया नृत्य का विकास किया गया। सत्रिया नृत्य का विकास किया गया। कौन सा नृत्य? सत्रिया नृत्य का विकास किया गया। नेक्स्ट, हेमचंद सूरी। हेमचंद सूरी, हेमचंद सूरी ऐसे जैनी थे जिन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। ऐसे जैनी थे जिन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, ओके। फारसी कवि जामी ने, फारसी कवि जामी ने, फारसी कवि जामी ने यूसुफ जुलेखा की प्रेम कथा को संस्कृत में अनुवादित किया। फारसी कवि जामी ने यूसुफ जुलेखा की प्रेम कथा को, यूसुफ जुलेखा के प्रेम कथा को फारसी में अनुवादित किया। फारसी में अनुवादित किया। ठीक है, हिंदू विधि विधान से संबंधित मिताक्षर, हिंदू विधि विधान से संबंधित मिताक्षर, हिंदू विधि विधान से संबंधित मिताक्षर हिंदू विधि विधान से संबंधित मिताक्षर, मिताक्षर, मिताक्षर की रचनाकार भी ज्ञानेश्वर थे, के रचनाकार भी ज्ञानेश्वर थे। विज्ञानेश्वर थे। यह भी याद रखें कि बिहार के प्रसिद्ध हिंदू विधि विधान के भाष्यकार, यह भी याद रखें कि बिहार में एक प्रसिद्ध हिंदू विधि विधान के भाष्यकार थे 14वीं सदी में, जिनका नाम था चंडेश्वर। हिंदू विधि विधान के भाष्यकार, हिंदू विधि विधान के भाष्यकार चंडेश्वर थे। एनसीईआरटी फैक्ट है, किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में कौन कौन बताएंगे कि कौन से ऐसे रूलर थे
जिन्होंने फारसी में इस्लामी कानून को संकलित किया और तैयार किया? कौन बताएंगे? उससे क्या पूछता है? तुम हर समय कुछ पूछते हैं तुमसे, तो पूछता है उससे। तुमको ना बताना है। उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, और औरंगजेब के समय इस्लामी कानून का जो संकलन किया गया उसका नाम था फतवा ए आलमगीरी। ठीक है कि नहीं? नीतीश कुमार जी, आप भी पढ़ते नहीं हैं? पढ़ते तो ये सब एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है कि दो ऐसे मध्यकालीन रूलर थे जिन्होंने इस्लामी कानून को फारसी में संकलन करने का बीड़ा उठाया, फिरोज शाह तुगलक, और दूसरे थे औरंगजेब, जिसके समय में फतवा ए आलमगीरी की रचना की गई। तो लिखिएगा, क्या लिखे? अभी नहीं लिखे हैं तो लिखिएगा, मध्यकाल में दो शासक जिसने इस्लामी कानून को फारसी में संकलित किया, इस्लामी कानून को फारसी में संकलित किया। एक थे, पहला थे फिरोज शाह तुगलक, और दूसरा थे औरंगजेब के समय फतवा ए आलमगीरी। औरंगजेब के समय फतवा ए आलमगीरी। ठीक है? जानकारी में है कि प्रसिद्ध फारसी कवि, उर्दू के विकास में भी योगदान था, और हिंदुस्तानी होने पर उसको गर्व था, क्योंकि कहता भी था कि हिंदुस्तान हम सबका वतन है, मेरा जन्मभूमि है, और यहाँ की हवा खुरासान से भी बेहतर है। ठीक है कि नहीं? भारत की उन्होंने, दो व्यक्ति ने भारत की बड़ी बड़ी प्रशंसा की अपनी रचनाओं में, अपनी आत्मकथा में। एक थे बाबर और दूसरे थे अमीर खुसरो। तो कभी यदि पूछे तो आपके उत्तर, कवि में पूछे तो अमीर खुसरो, शासक में पूछे तो बाबर जरूर रहना चाहिए। लिखने हर चीज लिखी नहीं जाती है, कुछ बातें ध्यान में रखी जाती है कि कौन से, चूंकि समय अंतराल में बताया भी, अमीर खुसरो के विषय बताया हूं। 1252 में पाटियाली में जन्मे, फारसी के सबसे बड़े कवि, इतिहासकार, सेना नायक। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें वो पीछे थे, और उसके विषय में उसने अपने रचना, काव्य रचनाओं में लिखा भी कि हमें अपने हिंदुस्तानी होने पे फक्र है, दो कारणों से। यह तो, एक तो मेरा ये जन्मभूमि है, दूसरा ये हम सबका वतन है, और यहाँ की हवा खुरासान से भी बेहतर है। अब आके लिख देता, कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त भारतीय हवा, क्योंकि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। अब यहाँ की हवा विश्व की चौथी सबसे प्रदूषित हवाओं में से एक है, तीसरी। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में हम तीसरे सबसे बड़े देश है, अमेरिका, चीन, अमेरिका और भारत। ठीक है कि नहीं? तो अब इसकी हवा क्या हो गई? अब इसकी हवा कमजोर हो गई, खुरासान से बेहतर नहीं रही। आगे लिखिए, नेक्स्ट। भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, जिया नक्शबी। जिया नक्शबी पहले ऐसे व्यक्ति थे, जिया नक्शबी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत का फारसी में अनुवाद कराया, संस्कृत कहानियों का फारसी में अनुवाद कराया। संस्कृत का फारसी में अनुवाद कराया, संस्कृत का फारसी में अनुवाद कराया, संस्कृत का फारसी में अनुवाद कराया। जैसे कोक शास्त्र, भारतीय रचना थी एक, ठीक है, काम शास्त्र पर, उसका फारसी अनुवाद लिखा कोक शास्त्र। याद रखिएगा, ब्रैकेट में लिख दो ना, कोक शास्त्र। कौन सा ऐसा सबसे पहले मगध, दिल्ली सल्तनत का रूलर था जिसने संस्कृत की रचनाओं को फारसी में अनुवाद कराया, विशेषकर आयु विज्ञान और संगीत के ऊपर?
सबसे पहले बताओ, ये तो पढ़े ही हैं, लिखे भी हैं, कौन बताएंगे? सिकंदर लोदी, यही याद किया है। कांगड़ा से 1300 पुस्तक लाया, संगीत और आयु विज्ञान पर उन्होंने संस्कृत किताबों का फारसी में अनुवाद कराया, नाम था फिरोज शाह तुगलक। आप लोग तो महान सब है साहब। टेस्ट का जवाब, इसलिए आज अब तो आपका ऐसे भी सिलेबस बीपीएससी का खत्म है, ठीक है कि नहीं, इसलिए टेस्ट भी बंद कर दिए, क्योंकि टेस्ट के दिन आते हैं 8 आदमी, क्या पढ़िएगा? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं नजर आती है, न पढ़िएगा न टेस्ट दीजिएगा। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो चुपचाप रहते हैं, तो पढ़ते क्या है? टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। इसीलिए मैंने उस टेस्ट को भी बंद कर दिया, ठीक है कि नहीं। जब नहीं पढ़िएगा तो क्या उपाय है? पकड़ करके जबरदस्ती नहीं ना पढ़ाई जाएगी साहब, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट आगे लिखिएगा। कहां थे हम लोग? हम लोग कहां थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक पहले ऐसे दिल्ली सल्तनत के शासक थे, पहले ऐसे दिल्ली सल्तनत के शासक थे जिन्होंने संगीत और आयुर्विज्ञान की पुस्तक को, संगीत और आयुर्विज्ञान के संस्कृत की पुस्तक को फारसी में अनुवाद कराया, फारसी में अनुवाद कराया, फारसी में अनुवाद कराया। किसने अनुवाद कराया? फारसी में अनुवाद कराया। आपकी जानकारी में दे दें कि कश्मीर का नाम उल्लेखित करना चाहूंगा। आज देखो कश्मीर, बिहार में कल मतदान का प्रतिशत 53 और कश्मीर में मतदान का प्रतिशत 52। आशा है समझ, 52+ था, आशा है समझ गए। जबकि बिहार के बच्चा राजनीति पे अपना विचार व्यक्त करता है। हर चौक चौराहा चाय की दुकान पे राजनीतिक विचारक कौटिल्य और मैकियावेली वहां पर बैठ करके प्रवचन देते रहते हैं, लेकिन मतदान के समय में मतदान करने नहीं जाते हैं। प्रवचन देने में आप सबसे आगे हैं, विचार व्यक्त करने में सबसे आगे हैं, लेकिन मतदान करने में आपसे तो अच्छा कश्मीर के लोग हैं, जिनको एक समय में लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं थी, और आज आस्था का प्रकाष्ठा ऐसा है कि विकास के सपने को यथार्थ में उन्होंने देखा कि कहा कि नहीं, इस लोकतंत्र के माध्यम से विकास हो सकता है। गांव में सड़कें पहुंची, पानी पहुंची, और जो आवश्यक सुविधाएं वो पहुंच रही है। तो देखो कि एक समय इसी कश्मीर में 8% मतदान होता था, और वो 8% में 5% सीआरपी का जवान मार देता था, ठीक है कि नहीं। ऐसा सुनते थे, कोई ऐसा साक्ष्य तो है नहीं, सुनते थे। आज उसी कश्मीर में बिहार के आसपास मतदान होता है। तो अभी भी समय है सर, हम लोग का तो हो गया, हम लोग तो देने गए थे, तो हम लोग को क्यों डांट रहे हैं? हम तुमको थोड़ा ही डांट रहे हैं, हम डांट रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि मत देखो, बंगाल में 78% लोगों ने मतदान किया, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्य में देखो 86% मतदान है, ठीक है कि नहीं। हम लोग सबसे बड़े विचारक कौटिल्य और मैकियावेली हैं, ठीक है कि नहीं। सब जगह देख लो, जरा सा विचार देने में लंबा रहेगा, एक एक चीज को खोल करके बताएगा। मोदिया की कहल कही, तेजस्विया की कहल कही, मतलब पूरा विचार देगा, की कहते यहां तक वो समझता है, ठीक है। आगे लिखिए नेक्स्ट। तो हम यहां कश्मीर की जिक्र क्यों कर रहे थे? कश्मीर का अकबर था एक, जैनुल अबेदीन, जिसको भूलना नहीं है। यूपीएससी का, पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन बनता है। कौन? जैनुल अबेदीन, विजयनगर, फिरोज शाह तुगलक, ये सब कमीशन का, अमीर खुसरो, ये सब यदि मैं वो चिन्हित करूं तो ये सब कमीशन का फेवरेट क्वेश्चन बनता है। इसलिए इन सब के विषय में जितने इंफॉर्मेशन और फैक्ट हो तो गैदर होना चाहिए। आगे लिखिएगा। कश्मीर का अकबर जैनुल अबेदीन
कश्मीर का अकबर जैनुल अबिदीन ने ने राजतरंगी और महाभारत का अनुवाद राजतरंगी और महाभारत का अनुवाद फारसी में कराया था। राजतरंगी में सब संस्कृत में लिखी हुई किताब है ना, तो राजतरंगी और महाभारत का अनुवाद फारसी में कराया था, फारसी में कराया था। नेक्स्ट पॉइंट, भूलेंगे नहीं कि एक बंगाल का नवाब था जिसने महाभारत और रामायण का अनुवाद बंगला में किया। क्या था, कौन था वो कौन सा बंगाल का शासक था जिसने महाभारत और रामायण का अनुवाद बंगला में किया था? और उसका नाम था नुसरत शाह। उसका नाम था नुसरत शाह। तो लिखेंगे बंगाल का शासक, सब 14वीं 15वीं सदी का है। बंगाल का शासक नुसरत शाह ने, नुसरत शाह ने, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, जैनुल अबिदीन खत्म। बंगाल का शासक नुसरत शाह ने, बंगाल का शासक नुसरत शाह ने महाभारत और रामायण का अनुवाद बंगला में किया। महाभारत और रामायण का अनुवाद बंगला में किया और उसी के संरक्षण में, और उसी के संरक्षण में मालधर बसु ने, और उसी के संरक्षण में मालधर बसु ने महाभारत का अनुवाद, सॉरी, भागवत का अनुवाद, भागवत का अनुवाद बंगला में किया। ठीक है, किसमें किया? बंगला में किया। और आज के अंत में रबाब और सारंगी जैसे वाद्य यंत्र, रबाब और सारंगी जैसे वाद्य यंत्र, जैसे वाद्य यंत्र, नवाब और सारंगी जैसे वाद्य यंत्र तुर्कों ने अपने साथ भारत लाए थे, अपने साथ भारत लाए थे। एवं संगीत के क्षेत्र में, एवं संगीत के क्षेत्र में सितार, सितार और तबला का आविष्कारक, सितार और तबला का आविष्कारक मध्यकाल में किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो को माना जाता है। उसे नायक के नाम से भी जानते, उसको नायक उपाधि दी गई थी, उसे नायक उपाधि दी गई थी, उसे नायक उपाधि दी गई थी। किसे? किसे? यह भी ध्यान में रखे। नेक्स्ट पॉइंट, यह भी ध्यान में रखे कि फिरोज तुगलक के समय में, फिरोज तुगलक के समय में संगीत की पुस्तक राग दर्पण, संगीत की पुस्तक राग दर्पण, संगीत की पुस्तक राग दर्पण का फारसी में अनुवाद कराया गया था। राग दर्पण का फारसी में अनुवाद कराया गया था। फारसी में अनुवाद कराया गया था। और भूलेंगे नहीं कि प्रांतीय राज्यों में मध्यकाल में, दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय राज्यों में
कौन सा प्रांतीय राज था जो संगीत का सबसे बड़ा संरक्षक था? बताओ जी। वहां दिमाग सठिया गया है क्या? उसका नाम था हुसैन खां सरकी। मतलब जौनपुर का जो सरकी वंश था वो संगीत का सबसे बड़ा प्रश्रयदाता था। ठीक है कि नहीं? तो ये भी लिख दीजिए। पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज जौनपुर, जौनपुर के सरकी वंश, सरकी वंश के हुसैन सरकी, सरकी वंश के हुसैन सरकी, सरकी वंश के हुसैन सरकी, सरकी वंश के हुसैन सरकी संगीत के सबसे बड़े संरक्षक में से एक थे। संगीत के सबसे बड़े संरक्षक में से एक थे। संगीत के सबसे बड़े संरक्षक में से एक थे। संगीत के सबसे बड़े संरक्षक में से एक थे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज की यह बूस्टर फैक्ट की कक्षा, जो एनसीईआरटी पे आधारित थी, और लगभग, हालांकि ऐसे शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन जब भी पूछेगा तो एनसीईआरटी की जो ये सांस्कृतिक समन्वय का फैक्ट है, ये सांस्कृतिक समन्वय के फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। संगीत के क्षेत्र में मध्यकाल में कल हम लोग जब सूफी आंदोलन को देखेंगे, कल मेरी कक्षा है, कल जब हम लोग सूफी आंदोलन को देखेंगे तो उसमें एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। हालांकि वो संगीतज्ञ दूसरे नंबर के संगीतज्ञ माने जाते थे और उनका नाम था पीर बोधन। और पीर बोधन के विषय में भी कभी जानना चाहे तो पीर बोधन कौन थे? तो प्रसिद्ध सूफी संत थे जो संगीतज्ञ थे। इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान में करके रखिए, और जब भी आइए तो थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ कर आइए, तो आपको जो कमीशन, रियल कमीशन का छात्र है, वो एनसीईआरटी को इतना इग्नोरेंस नहीं करता है, नहीं तो फिर उसके सपने सपने ही रह जाते हैं। सपनों को यथार्थ में बदलने के लिए चट्टानी दृढ़ इच्छा शक्ति और भागीरथ प्रयास करने की जरूरत होती है। मैं रोज कहता हूं कि एनसीईआरटी न केवल ज्ञान के संवर्धन के लिए बल्कि आपकी भाषा के विकास में, आपके शब्दों के विकास में बहुत उपयोगी होता है, विचारधारा के विकास में। ठीक है कि नहीं? कैसे किन चीजों को प्रस्तुत की जाती है उसमें इसकी अहम भूमिका होती है। तथ्यों के दृष्टि से तो ये तथ्य हर किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन तथ्य के साथ साथ जो विचार के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं वो अन्यत्र किताब में इसके दर्शन दुर्लभ है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट का ब्रेक है या जो टाइम है, उसके बाद ज्योग्राफी की अफ्रीका महादेश और यूरोप महादेश और अन्य महादेश को मैं आपके समक्ष लाऊंगा। तब तक के लिए टेक रेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोग यहाँ पधारें, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। इसी तरह से कभी सप्ताह 10 दिन पे अपने झलकों को, झलकियों को दिखला जाइएगा, जिससे कि मेरा भी उत्साह वर्धन होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को।